नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर वैसे तो बेंडिंग मशीन की बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें हमने आपको पैनल बनाने का तरीका सिखाया है। सिंपल जो चाइनीज़ मशीनें आती हैं जिनका सिंपल डायग्राम रहता है, वो बिल्कुल बहुत आसान रहता है, उसके बारे में हमने आपको बताया है। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आते रहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया है, तो हो सकता है हमारे समझाने में कुछ दिक्कत रह गई हो। तो हम ये अब कोशिश करेंगे कि आपको और ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप उसका पैनल आसानी से बना सको। और डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। वैसे NO NC क्या होते हैं वो आपको अच्छी तरह समझने पड़ेंगे, तब आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कॉन्टैक्टर, हमारे पास में इसमें सिर्फ दो रहते हैं। उन दो कॉन्टैक्टर की A2 में हम पहले सप्लाई देने की कोशिश करते हैं। देखो एक लाइन हम यहाँ पर ये खींच देते हैं। ये आप समझ लो कि ये कॉन्टैक्टर के A2 में जाएगी ये सप्लाई। तो इसको अभी हम N न्यूट्रल लिख देते हैं। तो आपको जहाँ पे 220 की कॉइल होगी वहाँ पे न्यूट्रल देना पड़ेगा। जहाँ पे 440 वोल्ट की होगी तो वहाँ पे आपको न्यूट्रल की जगह फेस देना पड़ेगा। और तो हमने यहाँ पे A2 में देने के लिए सप्लाई की एक लाइन यहाँ पे खींच दी है। और यहाँ से हम फेस देंगे वो हम यहाँ से खींच देते हैं एक लाइन। और ये यहाँ पे हमें एक एमरजेंसी का जो NC होता है, ये एमरजेंसी में जो कॉन्टैक्ट होता है वो NC होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये एमरजेंसी है। तो ये एमरजेंसी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद में अब यहाँ से इसमें ऑटो मैनुअल का जो एक स्विच लगा रहता है, तो उसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक NO एक NC। तो उसका एक तो सिरा ये NO रहता है और एक सिरा इसका NC रहता है। तो ये यहाँ पे आप ये समझ लो कि ये सिरा आपको कॉमन रहेगा एक, और दो में से एक में से NC में से या NO में से आप कोई सा भी समझ सकते हैं कि एक में से हमें ऑटो लेना है और एक में से मैनुअल लेना है। तो हम यहाँ पे NC से मैनुअल लेंगे और NO से ऑटो का प्रोग्राम लेंगे। तो ये दोनों प्रोग्राम हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ये ऑटो मैनुअल स्विच हो गया। यहाँ पे ये ऑटो मैनुअल स्विच हो गया यहाँ पे, जिससे हम उसको मशीन को ऑटो में सिलेक्ट करते हैं और मैनुअल में। तो अभी पहले हम NC को मैनुअल मान लेते हैं और यहाँ से एक सप्लाई यहाँ पे सीधी ले लेते हैं, जिससे हम क्या क्या देंगे वो अभी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें मैनुअल का यहाँ पे ये फॉरवर्ड का एक पुश बटन देना है हमें, जिससे कि वो हम बटन जब तक दबाएं तब तक वो मशीन चलती रहे। तो यहाँ पे ये होता है NO कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ये मैनुअल का प्रोग्राम है और ये फॉरवर्ड का पुश बटन है। ये फॉरवर्ड का पुश बटन है और ये NO कॉन्टैक्ट है। ये NO कॉन्टैक्ट है। यहाँ के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं पुश बटन NO। तो ठीक है, यहाँ पे ये एक पुश बटन हमने मैनुअल का ले लिया। फिर यहाँ पे अब इसका ये मैनुअल का जैसे यहाँ पे ले लिया हमने, एक हमें रिवर्स का लेना होता है क्योंकि हमें रिवर्स भी मैनुअल में चलानी पड़ती है। तो एक यहीं से रिवर्स का ले लेते हैं। तो ये भी NO कॉन्टैक्ट रहेगा, तो ये भी पुश बटन NO का रहेगा और ये मैनुअल का रिवर्स रहेगा, यानी कि पीछे चलाने वाला प्रोग्राम जो है वो ये रहेगा। तो अभी हमने मैनुअल में फॉरवर्ड और रिवर्स का यहाँ से कनेक्शन ले लिया पुश बटन पर। अब हम ऑटो का देख लेते हैं। यहाँ हमने मैनुअल माना था, ये हमने ऑटो माना था। तो अब हम ऑटो में से ले लेते हैं प्रोग्राम। तो यहीं पे एक ही लाइन से हम चारों को समझा देंगे यहीं पे। तो अभी हम यहाँ से जो प्रोग्राम लेंगे ये ऑटो का है। यहाँ पे ऑटो में भी NO कॉन्टैक्ट होता है और वो पुश बटन वहाँ पे भी NO लगा रहता है। तो ये प्रोग्राम हो गया यहाँ पे, और ये हो गया ऑटो का प्रोग्राम। ये पहले मैंने दो मैनुअल के लिए है, अब ये ऑटो का लिया है और ये फॉरवर्ड ही चलता है यहाँ से। तो ये आगे चलने वाला है, यानी फॉरवर्ड का जो प्रोग्राम है वो ऑटो का ले लिया यहाँ से। और इसी के साथ ही हम जस्ट यहीं पे ही, चाहे तो आप पुश बटन से भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप अलग से कनेक्टर से कनेक्शन ले सकते हैं। इसमें जो पैर से दबाने वाला होता है फुट स्विच, वो फुट स्विच लगाना होता है यहीं पे ही। और ये भी इसको हम यहाँ पे फुट स्विच ऑटो का ही होता है ये भी,
तो FS यहाँ पे लिख देते हैं, ये फुट स्विच है और ये भी N होता है। तो इसका प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे ले लिया है, तो ये भी N होता है। तो अब यहाँ से हम प्रोग्राम लेंगे, उसके बाद में अभी आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ से अभी हमें क्या क्या लेना है। तो यहाँ से अगर किसी मशीन में 2 लिमिट स्विच लगे हुए हैं तो उसका इस तरह से करना पड़ेगा कि एक ये जो कॉमन तार है यहाँ पे जो आपका ऑटो से आया, तो इसमें एक स्विच लगा देते हैं हम एंगल चेंज करने का। तो ये क्या हो गया, एंगल चेंज करने का स्विच हो गया, एंगल चेंज स्विच। ये यहाँ पे एंगल चेंज करने का, ये एक टाइम में इसको सप्लाई देगा, एक दूसरे टाइम में इसको सप्लाई देगा। तो इसको हम जिधर सेलेक्ट करेंगे वो उधर सप्लाई देगा। तो ये स्विच हो गया यहाँ पे एंगल चेंज करने के लिए। तो मशीनों पे ये 90-135 लिखा हुआ आ जाता है। तो अब इसमें से हम एक में से देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लिमिट स्विच में देते हैं सप्लाई। तो ये लिमिट स्विच 1 में देते हैं पहले, क्योंकि हमें 2 लिमिट स्विच लगाने हैं इसमें और तीसरा लगेगा होम पोजीशन वाला। तो अभी यहाँ पे इसका NC यूज होगा, तो ये NC यूज होगा इसका लिमिट स्विच का। और यहाँ पे ये इसका NO पॉइंट है, तो इसका जो ऊपर के हैं वो हम कॉमन कर देंगे, इनको मिला देंगे, लूप कर देंगे, यानी जिससे कि दोनों पॉइंटों में इसी से ही सप्लाई मिले, अंदर से ही एक ही तार सप्लाई का आए, उसी से ही दोनों पॉइंट में सप्लाई मिले, NO में और NC में। तो अब ये लिमिट स्विच तक पहुंच गया है। अब यहाँ से जब ये पहुँचेगा तो इसमें कॉन्टेक्टर 1 का जो NO है, क्योंकि हमें कॉन्टेक्टर 1 चलाना है पहले, तो कॉन्टेक्टर 1 का NO है जो होल्डिंग सप्लाई देगा। और उसके बाद में कॉन्टेक्टर 2 का NC, कॉन्टेक्टर 2 का NC। अब ये इंटरलॉकिंग शुरू हो गई है यहाँ पे कि जब तक ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बंद रहेगा। तो इसके NC से होता हो जाएगा तो कॉन्टेक्टर ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से इंटरलॉकिंग हो जाती है कि एक चले तो दूसरा बंद रहे। तो अब ये जाके यहाँ पे कॉन्टेक्टर 1 की ऑपरेटिंग कॉइल में सप्लाई आएगी। यहाँ पे इसका ये कॉन्टेक्टर 1 है और इसका A1 A2 ये ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमने लिमिट स्विच से जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट किया है। अब इसमें पुश बटन कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इन तीनों को, ये फॉरवर्ड का हो गया, भले ही ये मैनुअल है लेकिन फॉरवर्ड का है, ये ऑटो का है, ये भी फॉरवर्ड में जाएगा, और फुट स्विच भी फॉरवर्ड का है। तो इन तीनों का सेम ही प्रोग्राम रहता है, एक ही जगह सप्लाई देते हैं। बस ये इसमें एक बात है कि ये 2 जगह से अलग अलग जगह से सप्लाई आती है, एक ऑटो की आती है और एक मैनुअल की। ये मैनुअल की आ गई यहाँ पे और ये एक ऑटो की, लेकिन ये देनी एक ही जगह है, क्योंकि इसको फॉरवर्ड का ही कॉन्टेक्टर चलाना है। तो इन तीनों को हम यहीं पे जोड़ देंगे, जो इसकी होल्डिंग सप्लाई के बाद में यहाँ पे जोड़ेंगे कॉन्टेक्टर 1 का, यानी इसी कॉन्टेक्टर का जो NO कॉन्टेक्ट है उसके बाद में जोड़ेंगे हम, या फिर आप ये कह लें कि इसके NC में जोड़ देंगे इनपुट में। तो अब ये तीनों प्रोग्राम इसी में जुड़ गए यहाँ पे। तो ये सप्लाई इसको देंगे यहाँ पे, और क्योंकि ये बंद है कॉन्टेक्टर 2, तो अगर हम ये फॉरवर्ड का पुश बटन दबाते हैं और ये मैनुअल पे है तो ये सप्लाई यहाँ पे देगा और यहाँ से होते हुए ये कॉन्टेक्टर चल जाएगा। तो अब ये होल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑटो वाला इसको नहीं मिलेगा और ये यहाँ से इसको होल्डिंग सप्लाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्रोग्राम उधर से यहीं से डाइवर्ट हो गया है, इधर नहीं आया है। तो अब जब हम इसको ऑटो पे सेलेक्ट करेंगे तब जाके ये यहाँ से फॉरवर्ड में या पुश बटन दबाने से तब भी यहीं पे सप्लाई मारेगा। तो उस टाइम पे ये होल्ड हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ से होल्डिंग सप्लाई मिलती रहेगी, इससे नहीं मिलेगी। अब ये होल्डिंग सप्लाई यहाँ से मिलेगी तो ये होल्ड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं रिवर्स का प्रोग्राम इसमें नहीं जाता है, रिवर्स का प्रोग्राम जाता है कॉन्टेक्टर 2 में। तो अभी इसको हम यहीं छोड़ देते हैं और आगे का प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे जो लिमिट स्विच में हमने सप्लाई दी थी, तो अब ये सर्किट अभी तक फॉरवर्ड का पूरा हुआ है। अब ये दूसरे का प्रोग्राम कैसे पूरा होगा अब ये देख लेते हैं। यहाँ से एक सप्लाई ये हमारी चली जाएगी, जो हमारा लिमिट स्विच होता है होम पोजीशन का, जहाँ पे मशीन आके रुकती है, उसके NC में जाएगा। तो ये
लिमिट हो गया जो होम पोजीशन है, जहाँ पे मशीन आके रुकती है, ये वहाँ का हो गया होम पोजीशन का। अब यहाँ से फिर ये सप्लाई आ जाती है होल्डिंग कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर 2 के NO में। जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर 1 के NO में आया है होल्ड कराने के लिए, वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर 2 के NO में होल्ड कराने के लिए आ जाएगा। और फिर इसके बाद में ये सप्लाई आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे इंटरलॉक किया है कॉन्ट्रैक्टर 2 से कॉन्ट्रैक्टर 1 को, तो ऐसे ही ये NC आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर 1 का, और ये चला जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर 2 की ऑपरेटिंग कॉइल में। ये A2 और ये A1 और ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर 2, ये फॉरवर्ड का हो गया यहाँ पे, और ये हो गया रिवर्स का। तो अब इसमें यहाँ पे अभी हमने सिर्फ इसका ये प्रोग्राम पूरा किया है। अभी लिमिट स्विच से इसको प्रोग्राम नहीं मिला है, स्टार्टिंग का प्रोग्राम नहीं मिला, तो अभी तक ये नहीं चलेगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग का इसका प्रोग्राम अधूरा है। तो अभी हमें ये बताना था कि जब हमने लिमिट स्विच इसमें जोड़ना है, तो अभी हम पहले से आपको बता देते हैं कैसे चलाना है। तो जब ये इधर जुड़ा रहेगा, लिमिट स्विच इसी से संपर्क रहेगा, तो अभी ये NC में से होता हुआ फॉरवर्ड चल तो जाएगा, लेकिन अभी रिवर्स नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से जब हमने पुश बटन दबाया तो यहाँ पे सप्लाई मिली और ये होल्ड हो गया, यहाँ से सप्लाई इसको मिल रही है ऑटो में। और जब ये लिमिट स्विच इसको हटा देगा, इसको दबा देगा, क्योंकि उसका काम यही होता है कि पुश बटन का ही काम करता है, एक को काट देता है, दूसरे को जोड़ देता है। जब वो लिमिट स्विच वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे ये व्हील घूमता हुआ लिमिट स्विच तक पहुँच जाता है, रिवर्स वाले तक, तो उस टाइम पे ये एक कट जाता है और ये रिवर्स वाला जुड़ जाता है। तो अब रिवर्स वाला जुड़ के कहाँ पे जाएगा? रिवर्स वाला जुड़ के जाएगा कॉन्ट्रैक्टर 2 के बाद में, यहाँ पे NO के बाद। तो ये कॉन्ट्रैक्टर 2 का NO है, इस NO के बाद में यहाँ पे जुड़ेगा, तो तब जाके ये यहाँ पे इसको स्टार्टिंग सप्लाई मिलेगी। तो याद रखो स्टार्टिंग सप्लाई इसको मिलेगी NO से, ये लिमिट का NO है। तो आप वैसे सिंबल ही ध्यान रखें तो बेटर होगा। ये खुला हुआ NO है और बंद वाला NC है। तो अब ये तो हुआ प्रोग्राम 1 का, और इसमें अब रिवर्स भी आप जोड़ सकते हैं क्योंकि रिवर्स का प्रोग्राम पूरा हो गया। तो रिवर्स का प्रोग्राम अब यहाँ से इसको पार करके, इसमें नहीं मिलाना है, इसको पार करके इसकी सप्लाई पहुँचती है यहाँ पे। तो इसकी सप्लाई यहाँ पे पहुँचती है, तब जाके ये पुश बटन इस कॉन्ट्रैक्टर को चलाता है। ये मैनुअल वाला पुश बटन जो है वो इस कॉन्ट्रैक्टर को चलाता है। अब अभी आपको ये देखना है कि अगर हम लिमिट स्विच 2 लगाते हैं, तो ये तो एक लिमिट स्विच का प्रोग्राम हुआ, और ये लिमिट स्विच 1 है, यहाँ पे हमने लिख दिया आपको, ये लिमिट स्विच 1 है। अगर हमें लिमिट स्विच दूसरा भी लगाना है तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने एंगल चेंज का स्विच लगा दिया है, तो अब अगर ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ सप्लाई देगा, तो एक लिमिट स्विच यहाँ पे हम और दे देते हैं, और सेम प्रोग्राम रहेगा। जैसे ये NO हो गया इसका, और ये NC हो गया, और ये लिमिट स्विच 2 दूसरा लिमिट स्विच है, तो इसके भी ऊपर के सिरे ऐसे ही सेम इसमें लुप रहेंगे। और ये अब जैसे इसके यहाँ पे ये गया है कनेक्शन, वैसे ही ये इसमें चला जाएगा दूसरे में। तो एक बार में ये कनेक्शन इस स्विच से होता हुआ इसमें जाएगा, और दूसरी बार में इसको काट देगा तो ये इस लिमिट स्विच में जाएगा, और बाकी के इसके दोनों सिरे आपस में मिले रहेंगे सेम बिल्कुल। तो जैसा अभी ये वाला सिरा इससे मिला रहेगा और ये वाला सिरा इससे मिला रहेगा इस वाले से, क्योंकि ये तार यहीं से आया तो हमने इसी में जोड़ दिया। अब इसका प्रोग्राम यहाँ पे दूसरे लिमिट स्विच का पूरा हो गया। तो इसके नीचे के तार आप ये देख सकते हैं, इधर का और इधर का, ये आपस में सेम मिले रहेंगे एक दूसरे से, और ऊपर का बस ये यहाँ से अलग होगा, क्योंकि अगर ये सप्लाई इसको यहाँ से मिल रही है तो उस टाइम पे ये लिमिट स्विच काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको सप्लाई नहीं मिल रही है। और जब ये स्विच यहाँ से इसकी काट देगा सप्लाई और उसको देगा, तो उस टाइम पे ये काम नहीं करेगा, लिमिट स्विच 2 काम करेगा। तो अभी आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं दोबारा से। तो ये हमने फेस लिया यहाँ पे, और ये सप्लाई इमरजेंसी में दे दी, इमरजेंसी से होती हुई फिर ये ऑटो मैनुअल का जो स्विच रहता है, आपको मशीन ऑटो में चलानी है या मैनुअल में चलानी है, तो वो स्विच ये हो गया यहाँ पे। तो अभी आप एक प्रोग्राम पहले मैनुअल का देख लो। तो इसमें से जैसे मैनुअल में से सप्लाई होती हुई यहाँ पे गई, तो एक तो फॉरवर्ड का पुश बटन हमने यहाँ पे लगाया और एक रिवर्स का लगाया। तो अब फॉरवर्ड का ही आप देख लो, ये फॉरवर्ड का गया, तो यहाँ पे इसने कॉन्ट्रैक्टर
जो 1 है कॉन्टैक्टर 1 के ऑपरेटिंग कॉइल में जो सप्लाई जा रही है कॉन्टैक्टर 1 के होल्डिंग सप्लाई के बाद, वो जो सप्लाई जा रही है ये यहाँ पे अभी कॉन्टैक्टर 2 बंद है, तो ये बंद है तो एनसी में से पार होती हुई सप्लाई इसके ऑपरेटिंग कॉइल में चली जाएगी और ये चलेगा जब तक चलेगा जब तक हम इस पुश बटन को दबा के रखेंगे मैनुअल वाले को। तो ये मैनुअल हो गया। अब ऐसे ही इसका रिवर्स का आप देख सकते हैं, रिवर्स का भी सेम वही प्रोग्राम है। तो ये कॉन्टैक्टर 1 में न जाके कॉन्टैक्टर 2 में चला जाएगा और कॉन्टैक्टर 1 के एनसी में, जैसे ये कॉन्टैक्टर 2 के एनसी में गया है तो ऐसे ही कॉन्टैक्टर 1 के एनसी में जाता हुआ यहाँ से पार होता ये इसको चला देगा। और अभी ये भी जब तक चलेगा यहाँ से जब तक हम इसको दबा के रखेंगे, क्योंकि होल्डिंग सप्लाई यहाँ से हमें नहीं मिल रही है। तो अभी ऑटो का प्रोग्राम ये देख लो, यहाँ पे ये मैनुअल का हो गया। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ये मैनुअल हो गया और ये हमने यहाँ पे ऑटो का दिया है। तो अब यहाँ पे ऑटो में जैसे ही हम ये पुश बटन दबाएं या फुट स्विच दबाएं, तो ये दोनों ही एनो कॉन्टैक्ट हैं, चाहे तो हम पुश बटन दबाएं ऑटो का या फुट स्विच दबाएं, तो वो दोनों ही क्या काम करेंगे, यहाँ पे ही जहाँ पे सप्लाई इसने दी थी पुश बटन ने, जो मैनुअल वाले ने, ये सप्लाई वहीं पे ही देंगे। लेकिन इस बार इसको होल्डिंग सप्लाई यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये कॉन्टैक्ट जुड़ा है, हमने इसको ऑटो पे स्विच किया है और ऑटो में से ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आई हुई, यहाँ से स्विच से होती हुई, क्योंकि हमने लिमिट स्विच कोई सा तो सेलेक्ट किया होगा, तो वहाँ से हमें सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे पुश बटन दबा के या फुट स्विच दबा के इसमें सप्लाई रहेगी तो ये यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, कॉन्टैक्टर 1 का एनो चिपक जाएगा, तो उस टाइम पे सप्लाई पार हो जाएगी और होल्डिंग सप्लाई यहाँ से मिलती रहेगी। उस टाइम पे हम ये पुश बटन से हाथ हटा लें या फुट स्विच से पैर हटा लें तो ये प्रोग्राम फॉरवर्ड का चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये लिमिट स्विच यहाँ से कट ना जाए या फिर ये लिमिट स्विच यहाँ से कट ना जाए। तो जैसे ये कटेगा तो ये जुड़ेगा, तो उस टाइम पे हमें ये सप्लाई फिर यहाँ पे जाएगी कॉन्टैक्टर 1 के एनसी से होती है कॉन्टैक्टर 2 के ऑपरेटिंग कॉइल में। तो उस टाइम पे ये चल जाएगा और इसको होल्डिंग सप्लाई मिलेगी यहाँ पे कॉन्टैक्टर 2 के एनओ से ही मिलेगी। और ये लिमिट स्विच के एनसी से होती हुई आती है, जो होम पोजीशन वाला है, जो मशीन को रोकता है। काम पूरा होने के बाद में जब मशीन अपनी जगह जाती है तो उसको ये लिमिट स्विच होम पोजीशन वाला रोकता है, इसके एनसी से होती हुई, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे होल्डिंग सप्लाई इसकी ये रखी हुई है, इसी से ही ये होल्डिंग सप्लाई जाती है। होल्डिंग सप्लाई को ये ब्रेक कर देगा और मशीन वहाँ पे रुक जाएगी। तो अभी ये हम कह देते हैं कि अगर आपके पास में 220 वोल्टेज की कॉइल है तो आप न्यूट्रल यूज़ करोगे, और अगर 415 वोल्टेज की कॉइल है तो फिर यहाँ पे आप ये इसमें फेज़ ही देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तो हमने फेज़ दिया ही है, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज का ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग कॉइल आपको कितने वोल्टेज की है वहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम फिर कोशिश करेंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर आपको। धन्यवाद।